तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट IIIT हैदराबाद UGEE 2022 के बारे में। आप में से बहुत से लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स है इस कॉलेज को लेके। आज इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको कौन से कोर्सेज मिलते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, हर एक चीज के बारे में हम एकदम गहराई में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट IIIT हैदराबाद UGEE 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is UGEE? The UGEE mode is for admission to only dual degree programs। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक 4 ईयर का नॉर्मल बीटेक कोर्स करना चाहते हो IIIT हैदराबाद से, वो आपका IIIT UGEE के थ्रू पॉसिबल नहीं है। एडमिशन इसके थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर कोर्सेस में मिलता है, विच इज एक्चुअली बीटेक प्लस MS। नॉर्मली आप बीटेक प्लस MS करोगे तो आपको 6 साल लग जाते हैं, 4 इसके और 2 इसके। लेकिन यहाँ पे कंडेंस्ड कोर्स है, 6 नहीं, आपका 5 साल में ही बीटेक और MS आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जामिनेशन के थ्रू जो मेन पर्पस है एडमिशन का, वो डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में है। एंड कैन ग्रेजुएट्स ऑफ द डुअल डिग्री प्रोग्राम्स अर्न 2 डिग्रीज, बीटेक एंड MS। ठीक है, IIIT हैदराबाद offers admission to the 5 dual degree courses which are Electronics and Communication Engineering ECD, Computer Science and Engineering CSD, Computational Linguistics CLD, Computational Natural Sciences CND and Computing and Human Sciences CHD। ये 5 ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिल सकती है अगर आप UGEE के थ्रू एलिजिबल होते हो कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिले आपके नंबर के हिसाब से। तभी UGEE and BITSAT in my opinion actually are the best backup exams। ठीक है, जो ड्रीम एग्जाम्स है कुछ एस्पिरेंट्स के लिए, जेई की बात है। कुछ लोग प्राइमरीली इसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। मैं अभी जब बहुत से बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, मुझे ये सीखने को मिला कि 2022 में बहुत सारे ड्रॉपर्स भी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी जेई नहीं है, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी बिटसैट है या फिर UGEE है। तो थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज होते हैं यहाँ पे हमको दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, इट्स फॉर द बेटरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूँ अच्छे से, IIIT हैदराबाद UGEE 2022 का कैंडिडेट्स हैव टू पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग examination with an aggregate of 60% marks in physics, chemistry, mathematics। आपकी जो एग्रीगेट मार्क्स है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला के आपके इसमें 180 नंबर आउट ऑफ 300 होने ही चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो IIIT हैदराबाद UGEE के लिए। देयर इज नो एज। आप चाहे 2019 में दिए हो, आप चाहे 2020 में दिए हो, 2021 में दिए हो, आप UGEE दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कभी भी आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड द बिगेस्ट थिंग, देयर इज नो रिजर्वेशन इन UGEE एडमिशंस। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे कोई भी आपको रिजर्वेशन का मौका नहीं मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द प्लेसमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, प्लेसमेंट्स आर एट पार विद द वेल नोन IIT। जो आपके पुराने IITs है, IIT मद्रास हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, उन सब के प्लेसमेंट्स के साथ IIIT हैदराबाद के प्लेसमेंट्स की बात की जाती है। एंड फार बेटर देन BITS एंड NITs। In the year 2021, 11 offers were made from Apple and 9 offers were made from Google. It is one of the first colleges where Apple went for placements. The highest salary was 56 LPA in 2021 and 85 LPA in 2020। ये obviously थोड़ा कम इसलिए हुआ क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से 2020 में जब प्लेसमेंट चल रहे थे बेसिकली, उसके बाद ही आपके 2021 के प्लेसमेंट अफेक्ट हुआ कोविड की वजह से। एवरेज वाज 30 LPA एंड द मीडियन सैलरी वाज 31.5 LPA। एंड आई हैव टू से दिस इज एक्चुअली नॉट इवन ग्रेटर देन best colleges like BITS Pilani and IIT Trichy or IIT Bombay, but it is even greater than colleges like IIM Ahmedabad, IIM Bangalore and IIM Calcutta। ठीक है, the lowest package offered was 8 LPA and the placement percentage is 100%। जिस कॉलेज का लोएस्ट पैकेज 8 LPA है, दैट इज फार ग्रेटर देन सम कॉलेजेस का मीडियन पैकेज। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस कॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं यहाँ पे फीस की बात कर लूं, 3.3 लाख इज द ट्यूशन फी एंड द मेस फी इज 45,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको लोन्स आराम से मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल जो
कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है आप लोग को। आप लोग आराम से वहां पे जाके एडमिशन के समय लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि अगर आपकी फाइनेंशियल जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है, आपकी फैमिली शायद आपको सपोर्ट नहीं कर पाए इस महंगे कॉलेज के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोन लीजिए। एंड आई एम प्रेटी श्योर अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया है, आप अपनी पहले साल की सैलरी से ही अपना जो पूरा एजुकेशन का लोन है वह पूरा चुका देंगे। यू कैन कवर अप योर फीस विद इन 1 ईयर आफ्टर कॉलेज। आप जब नौकरी लेते हो 30 लाख का जिसका मीडियन पैकेज है, आप आराम से 1 साल में अपनी पूरी जो फीस का लोन है आप भर सकते हो, इनके साथ लोन लेते हो तो। ठीक है, जो कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूजी कोर्स है यानी कि जो आपका बीटेक कोर्स है मैंने यहाँ पे देख के रखा, आप यहाँ पे इसको आराम से देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। सीएसडी में मात्र 30 सीट्स है, ईसीडी में मात्र 25 सीट्स है, सीएलडी में मात्र 15 सीट है और सीएनडी में भी आपका सिर्फ और सिर्फ 15 सीट है। ये सारे यूजीडब्ल्यू के सीट्स मैंने देके रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं बट यूजीडब्ल्यू के थ्रू आपके सिर्फ और सिर्फ इतने सीट्स है फॉर दीज कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज। नाउ अब एक बार अपन यूजीडब्ल्यू एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन का क्या क्या डायनामिक्स है। यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हो रहा है, बेसिकली जो IIIT हैदराबाद कंडक्ट करा रहा है, दैट इज कंडक्टेड इन 2 phases। सेक्शन 1 SUPR सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा हल्का रहता है लेवल में, बट द मेन पार्ट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। और ये बात नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत के 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ SUPR करने को ही मिलेगा और आखिरी के 2 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड ही करने को मिलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप 3 घंटे में किसी में भी स्विच करो, कभी SUPR देने का मन करा दे दिया, कभी रीप देने का मन करा दे दिया। नहीं, शुरुआत का 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपको SUPR देना है और आखिरी का 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड देना है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ MCQ टाइप विद 4 ऑप्शंस। ठीक है, उसमें से आपका एक ही ऑप्शन सही रहता है जनरली। नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहती है फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन आप इसके भरोसे मत चलिए क्योंकि हर साल यूजीडब्ल्यू का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। ये मैंने जो लेटेस्ट 2021 वाला ट्रेंड है मैंने आपको देख के रखा है, लेकिन 2022 से भी आप देख सकते हो 2020 से 2021 में भी आपका पैटर्न चेंज हुआ था। सो वी आर नॉट रियली श्योर कि 2022 में क्या आपका पैटर्न चेंज होगा या फिर नहीं होगा। इसीलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फ्लेक्सिबल रखो कि यार जो भी पैटर्न आए हम उसके हिसाब से मोल्ड कर सके ऑन द डे ऑफ यूजीडब्ल्यू। ठीक है, as this is a research based institute, it conducts an entrance in somewhat aptitude and reasoning basis। ठीक है, the syllabus for SUPR is based on 11th and 12th। जो level of physics, maths और chemistry है वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो जेई एडवांस का होना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि 1 घंटे में आपको पूरा SUPR का सेक्शन खत्म करना पड़ता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स रहते हैं आपके SUPR में। अब बात करते हैं रीप की। हाउएवर रीप विल हैव एन एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ एन एप्लीकेंट। आप कैसे एक इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हो, रीप बेसिकली टेस्ट दैट। ठीक है, अरिथमेटिक, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक क्वेश्चंस विल बी देयर, वो डेफिनेटली आपके रहने वाले हैं। और ब्लड रिलेशन, आपके जो कोडिंग डिकोडिंग लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम है वो सारे के भी चांसेस बनते हैं कि आपके वो रीप सेक्शन में आ सके। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आपके IIIT हैदराबाद यूजीडब्ल्यू 2022 के लिए। जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो 10 मार्च को ऑलरेडी चालू हो चुका है। जो एप्लीकेशन पोर्टल खत्म होने वाला है वो आपका खत्म होने वाला है 15 मई 2022, यानी कि आपके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, लेकिन तब भी इसको छोड़ मत दो क्योंकि आप देख सकते हो ये EOD तक नहीं है, 5 PM तक ही है। आई सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग अप्रैल खत्म होने के पहले इसको आराम से भर दीजिए, 15 मई तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका होने वाला है 4 जून 2022 को। 3 घंटे का एग्जाम है, 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर को आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स भी देके रखे हैं, आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देके रखा है और ये सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां पे हमने SUPR मॉक टेस्ट का लिंक देके रखा है, रीप मॉक टेस्ट का भी लिंक देके रखा है और UGW ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके सारे उनके अपडेट्स भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे बार बार जाके चेक नहीं भी करना चाहते हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम रेगुलरली आप लोग के लिए UGW कंटेंट लाने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। और अगर आप में से कोई भी हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं
उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो आई गेस दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ऐसी वीडियो आप लोग के लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।